Hello and welcome back to all of you in this new video of syllable in which we learn syllable division and its structure. इस वीडियो में हम बात करेंगे syllables के बारे में, जानेंगे इनसे जुड़े कुछ important rules और syllable division जिसमें हम words को break करना सीखेंगे और साथ ही सीखेंगे उन syllables को count करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। syllable, आइए इस डेफिनेशन को रीड करते हैं और फिर इसको समझते हैं। Syllable is a combination of alphabet. Syllable अल्फ़ाबेट का एक कॉम्बिनेशन होता है which makes dominant vowel sound, जिसमें जो स्वर होता है या यूँ कहें कि जिसमें जो वॉल साउंड होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि एक वर्ड जो कि अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, उन्हीं अल्फ़ाबेट में जो वॉल साउंड डोमिनेटिंग होता है हमें उसी पर फोकस करना है और वही हमारा सिलेबल होता है। दूसरी लाइन पर आते हैं। पार्ट्स इन विच द वर्ड इज़ ब्रोकन फॉर प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड सिलेबल। किसी वर्ड को जब हम तोड़ते हैं उसके उच्चारण के लिए, उसके प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसे हम सिलेबल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एंटरटेनमेंट, हम्बल, मंकी, ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन, एंजॉय, वेदर, सीजन, ब्यूटीफुल। तो इन वर्ड्स को जब हम तोड़ेंगे, इनके सिलेबल्स बनाएंगे, तो हमें ये देखना है कि किस वर्ड में कितने सिलेबल्स बन रहे हैं, मतलब एक वर्ड को हम कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट को हम कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं? तो एंटरटेनमेंट में हमारे टोटल 4 सिलेबल्स बनेंगे। जैसे एक तो हुआ एंटरटेनमेंट, एक हुआ एंटरटेनमेंट। ये 4 सिलेबल्स एंटरटेनमेंट को ब्रेक करने पर बने। तो एंटरटेनमेंट में हमारे 4 सिलेबल्स होते हैं। आगे हम इनके रूल्स को जब समझेंगे उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल हमें इन वर्ड्स को तोड़कर देखना है कि किसी वर्ड को हम कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं और उनमें सिलेबल फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे वर्ड पर आते हैं, दैट इज़ हम्बल। हम्बल में 2 सिलेबल बनेंगे, एक तो हम और दूसरा बल। मंकी 2 हैं, मंकी, मंकी। ड्यूरेशन, इसमें ड्यूरेशन 3 सिलेबल। एग्जामिनेशन, एग्जाम, नेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इसमें हमारे 5 सिलेबल बनेंगे। नेक्स्ट एंजॉय, एंजॉय 2 सिलेबल। वेदर 2 सिलेबल, वेदर। सीजन 2 सिलेबल, सीजन, सीजन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल। तो ऐसे हम किसी भी वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सिलेबल। अब नेक्स्ट है हाउ टू काउंट सिलेबल। सिलेबल को कैसे काउंट किया जाता है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। द नंबर ऑफ सिलेबल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वॉवल साउंड इन अ वर्ड। दैट मीन्स कि एक वर्ड में कितने सिलेबल होंगे, एक वर्ड को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा या फिर तोड़ा जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ वॉवल साउंड कितने हैं। मतलब किसी वर्ड में जितने ज़्यादा वॉवल साउंड होंगे वो वर्ड उतने ही पार्ट में डिवाइड किया जा सकेगा, उसमें उतने ही सिलेबल बनेंगे। तो यहाँ पर एक जिक्र बार बार हो रहा है, दैट इज़ वॉवल साउंड। तो इसके लिए हमें ये समझना है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। जैसा हमें पता है कि ABCD में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, एक तो वॉल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉल होते हैं हमारे 5, I, A, E, O, U, AEIOU जिसको हम बोलते हैं, ये सारे हमारे वॉल्स हैं। बाकी जितने भी बच जाते हैं 21, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लाइक B, C, D एक्सेट्रा। तो जब किसी वर्ड में इनका साउंड आता है, वॉल साउंड आता है, ये सारे वॉल्स हैं, इनका अगर साउंड वॉल है या फिर जिसको हम बोलते हैं स्वर है, तो उतने ही हिस्सों में किसी शब्द को तोड़ा जा सकता है। दैट मीन्स किसी वर्ड को कितने सिलेबल में डिवाइड किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसमें वॉल साउंड कितने हैं, कितने वॉल्स उसमें दिए गए हैं।
तो इन्हें काउंट करने के लिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको जानना चाहिए, जिससे हम किसी भी वर्ड में कितने सिलेबल हैं उन्हें काउंट कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबल को काउंट करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। किसी वर्ड में कितने सिलेबल हैं उन्हें काउंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 है चेक द नंबर ऑफ वॉल इन अ वर्ड। कोई भी वर्ड है जिसमें हमें देखना है कि उसमें नंबर ऑफ वॉल कितने हैं, उसमें AEIOU इन वॉल और उससे जुड़े हुए साउंड को हमें देखना है। तो पहले किसी वर्ड में ये देखना है कि उसमें नंबर ऑफ वॉल साउंड कितने हैं। सेकेंड, 2 वॉल्स टुगेदर। इसका मतलब इफ 2 वॉल्स आर टुगेदर देन कंसीडर 1 वॉल साउंड फ्रॉम 2 वॉल साउंड। जब किसी वर्ड में 2 वॉल साउंड आते हैं, राइट, किसी वर्ड में 2 वॉल साउंड जब आते हैं तो उन दोनों वॉल साउंड को मिलाकर हमें एक ही वॉल साउंड को कंसीडर करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वर्ड है ड्रीम। तो देखिए यहाँ पर 2 वॉल साउंड साथ साथ में आ रहे हैं, एक तो E एक A। तो इन दोनों का हमें एक ही साउंड लेना है, ठीक है। अब क्योंकि एक ही साउंड है इसमें, तो इसमें जो सिलेबल बनेगा वो एक ही बनेगा। ऑलराइट। दूसरा वर्ड देखिए डाई। डाई, यहाँ पर भी 2 वॉल हैं लेकिन इनका साउंड एक ही होगा, तो 1 सिलेबल। शाउट, 2 वॉल हैं साथ में आ रहे हैं, इनका साउंड एक ही है, तो 1 सिलेबल। बोट, देखिए यहाँ पर भी 2 वॉल हैं लेकिन इन दोनों वॉल को मिलाकर एक ही साउंड हम बनाएंगे, क्योंकि अब इस वर्ड में एक ही साउंड है तो इसमें सिलेबल भी एक ही होगा। नेक्स्ट है ईयर। देखिए यहाँ पर भी 2 वॉल हैं लेकिन इन दोनों वॉल का साउंड एक ही होगा, तो जब साउंड एक ही है, वॉल साउंड है, इसीलिए इसमें जो सिलेबल बनेगा वो एक ही सिलेबल बनेगा, दैट इज सिंगल सिलेबिक वर्ड। तो इससे हमें ये समझ में आया कि किसी भी वर्ड में अगर 2 वॉल एक साथ में आते हैं तो दोनों का हम एक ही साउंड कंसीडर करते हैं। जैसे हमने इन एग्जांपल्स में देखा, ई और ड्रीम में ई और ए साथ में आ रहे थे लेकिन इन दोनों लेटर्स का अलग अलग साउंड हमने ना ले करके इन दोनों का एक साउंड हमने लिया। दूसरे एग्जांपल में डाई, ये 2 वॉल थे, दोनों का अलग अलग साउंड नहीं लिया, एक ही साउंड लिया। शाउट, 2 वॉल थे, अलग अलग साउंड नहीं है, इनका एक ही साउंड हमने कंसीडर किया। बाकी बोट और ईयर में भी सेम था, क्योंकि अब इनमें एक ही वॉल साउंड था। वॉल तो 2 थे लेकिन इनका साउंड हमने एक कंसीडर किया, इसीलिए ये सारे जो भी वर्ड हैं हमारे, जितने भी हमने लिखे हैं, ये सिंगल सिलेबिक वर्ड हैं। इसको हमने ओनली 1 सिलेबल में कैटेगराइज किया है। तीसरे रूल पर आते हैं, ई एट द एंड। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई हमें मिलता है, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में जब ई होगा तो उस ई को हम साइलेंट मान लेते हैं, उस ई का हम साउंड नहीं लेंगे। ऑलराइट, मतलब अगर कोई वर्ड है उसमें ई लास्ट में है, उसका साउंड भी वॉल है, तो हम उस लास्ट वाले ई का साउंड कंसीडर नहीं करेंगे। वही हमारी डेफिनेशन बोलती है, इफ़ द वर्ड एंडिंग विद ई विल बी साइलेंट। अगर कोई वर्ड ई पर जाके एंड होता है तो उसमें जो ई का साउंड है वो साइलेंट माना जाएगा। डोंट कंसीडर वॉल ई साउंड इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वॉल। अब क्योंकि जो ई है उसका साउंड ही साइलेंट है तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। फाइल, राइट, फाइल, इसमें हमारे 2 वॉल हैं, तो कायदे से अगर हम देखें तो 2 वॉल हैं, 2 वॉल साउंड है, तो हमें इसमें 2 सिलेबल मानने चाहिए। लेकिन क्योंकि ई जो है वो लास्ट में आ रहा है तो इसका साउंड हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसमें सिलेबल हमारा एक ही बनेगा, वो बनेगा आई साउंड का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़। देखिए इसमें भी ई लास्ट में है, इसका भी साउंड कंसीडर नहीं होगा। और ये जो 2 वॉल हमारे हैं, इन दोनों का हमें एक ही साउंड कंसीडर करना है, तो इसका जो सिलेबल डिवीज़न होगा तो उसमें ओनली 1 सिलेबल होगा। इसको हम वर्ड को तोड़ नहीं सकते। जबकि इसमें वॉल कितने हैं हमारे? 3। इन दोनों को मिला के तो हमने एक कॉमन साउंड बना लिया, एक वॉल साउंड बना लिया। और जो ई है जिसका दूसरा साउंड बन रहा था, अब क्योंकि ई लास्ट में है इसीलिए इसका साउंड हम कंसीडर नहीं कर रहे, इसमें सिलेबल भी हमारा एक ही होगा। नेक्स्ट है हमारा नेम। देखिए यहाँ पर भी ई लास्ट में है, तो इसमें 2 वॉल हैं
अब 2 वॉल साउंड है तो इसके डिवीज़न भी 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें जो डिवीज़न होगा वो एक ही वॉल साउंड का होगा, दैट इज़ एन। तो इसमें जो सिलेबल बनेगा हमारा वो एक ही बनेगा, दूसरे को हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि लास्ट में ई है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में हमारा ई होता है तो उस ई का साउंड हम नहीं लेते, तो हम उसका सिलेबल भी नहीं बनाएंगे। रूल नंबर 4, काउंट द नंबर ऑफ वॉल साउंड। किसी भी वर्ड में हमें ये देखना है कि उस वर्ड में कितने वॉल साउंड हैं, 1 2 3 कितने। अगर किसी वर्ड में एक ही वॉल साउंड है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिलेबल, और यही हमारी डेफिनेशन बोल रही है। इफ वन वॉल साउंड इन अ वर्ड इट इज़ अ मोनोसिलेबल। अगर किसी वर्ड में एक ही वॉल साउंड है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिलेबल। जैसा हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो हमारे मोनोफ्थोंग्स थे वहाँ पर भी हमने इस वर्ड को डिस्कस किया था। मोनो जहाँ पर भी आ जाता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, इंडिविजुअल, एक ही, तो उसको हम बोलते हैं मोनो। अगर किसी वर्ड में एक ही वॉल साउंड है तो उसको हम बोलेंगे मोनोसिलेबल। और इसी से जस्ट ऑपोजिट है हमारा दूसरा पॉइंट, इफ मोर देन वन वॉल साउंड। अगर किसी वर्ड में एक से ज़्यादा वॉल साउंड होते हैं तो उसको हम मल्टी सिलेबल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, ऐसे वर्ड्स जिनमें एक ही वॉल साउंड होता है वो है डॉग। देखिए, एक ही वॉल है और एक ही वॉल साउंड है। रैट, कैट, गैप, डाई, मैन, बेस्ट। इन सभी वर्ड्स में हम देख सकते हैं कि एक ही वॉल साउंड है, तो ये सारे हुए हमारे मोनोसिलेबल। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ वर्ड्स जैसे कॉर्नर। कॉर्नर में हमारे 2 वॉल साउंड है, एक तो ओ और दूसरा ई। इसमें बने हमारे 2 सिलेबल, तो ये हो गया हमारा मल्टी सिलेबल, कॉर्नर हो गया। यस्टरडे, इसमें 3 वॉल साउंड है। मंडे, 2 वॉल साउंड है, एक तो ओ और एक ये ए। तो ये हमारे मल्टी सिलेबल वाले वर्ड हैं। इसमें कुछ और वर्ड हैं जैसे हार्डर, एलिमेंट, ट्रैफिक, टुमारो। ये जितने भी वर्ड हमने यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे। हम खुद ही देख सकते हैं। देखिए, इसमें एक से ज़्यादा वॉल साउंड है। किसी भी वर्ड को अगर हम उठा के देख लेंगे तो एक से ज़्यादा हमें वॉल साउंड उसमें मिलेंगे, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मल्टी सिलेबल। तो यहाँ बात हमारे इतनी समझ में आई कि किसी वर्ड में एक वॉल साउंड है उसको हम मोनोसिलेबल बोलेंगे, एक से ज़्यादा है उसको हम मल्टी सिलेबल बोलेंगे। तो जो हमने 4 रूल्स डिस्कस किए, एक बार हम उसे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पहला रूल था हमारा कि किसी भी वर्ड में हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ वॉल साउंड कितने हैं। दूसरा रूल था कि जब 2 वॉल एक साथ में किसी भी वर्ड के अंदर आते हैं तो उसका साउंड हम एक ही मानते हैं। तीसरा रूल था कि किसी भी वर्ड में अगर ई लास्ट में आता है तो हम उस ई का साउंड नहीं लेते। और चौथा हमारा रूल है कि किसी भी वर्ड में अगर एक वॉल साउंड होता है तो वो मोनोसिलेबल, एक से ज़्यादा होते हैं तो वो मल्टी सिलेबल। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सिलेबल डिवीज़न के बारे में, जिसमें हम वर्ड को कैसे तोड़ा जाता है वो सीखेंगे। सिलेबल डिवीज़न, यहाँ हम किसी वर्ड को तोड़ना सीखेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में बात करेंगे, जिनको फॉलो करके हम किसी भी वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं, उस वर्ड को तोड़ सकते हैं और ये काउंट कर सकते हैं कि उस वर्ड में कितने सिलेबल हैं। तो इसमें रूल नंबर 1 है हमारा, डिवाइड और ब्रेक 2 मिडिल कॉन्सोनेंट्स। अगर किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट एक साथ में आते हैं 2 वॉल के बीच में, तो हमें उन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में से ब्रेक करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ड है सडन। ये डेफिनेशन भी हमें यही बताती है, इफ़ 2 कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन द वॉल्स। अगर किन्हीं 2 वॉल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो उन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में से हम उस वर्ड को तोड़ते हैं। देन ब्रेक 2 कॉन्सोनेंट्स। देखिए, यू एक वॉल हुआ और ई एक वॉल हुआ, और इसके बीच में ये क्या आ रहे हैं, ये 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, इसीलिए हमने इनके बीच में से इनको तोड़ा। तो ये सडन में हमारे 2 सिलेबल बनेंगे। दूसरा वर्ड है हैपन। हैपन, देखिए, ए एक वॉल है, ई दूसरा वॉल है, और इन दोनों के बीच में हमारे 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, दोनों को ब्रेक कर लिया बीच में से, तो हैपन। इसमें भी हमारे 2 सिलेबल बने। नेक्स्ट है येलो। ऑलराइट, ई
और ओ के बीच में ये क्या है, 2 एल हैं, इन दोनों के बीच में से ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट है मैटर, ए और ई वॉल हैं, दोनों टी कॉन्सोनेंट है, बीच में से ब्रेक किया। गैस्केट, ए और ई अभी तक हम देख रहे थे कि दोनों जो कॉन्सोनेंट थे वो एक ही जैसे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉन्सोनेंट अलग अलग हैं। तो ए और ई दोनों वॉल हैं, इनके बीच में 2 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, तोड़ दिया। गैस्केट, दोनों को अलग अलग कर दिया। पॉटर, 2 वॉल और 2 कॉन्सोनेंट, दोनों को अलग किया। कंप्यूटर, राइट, कंप्यूटर। तो ओ और यू दोनों क्या हैं, वॉल हैं, दोनों के बीच में ये 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में से ब्रेक कर दिया। तो नंबर 1 रूल हमें क्या याद रखना है कि अगर 2 वॉल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट आते हैं तो दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में से हमें ब्रेक करना है। दिस इज रूल नंबर 1। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। ऑलराइट, दूसरा रूल है हमारा रिमेंबर कॉन्सोनेंट एक्सेप्शन। अभी इससे पहले वाले रूल में हमने देखा कि अगर 2 वॉल के बीच में कोई 2 कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो उन दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच में हमने ब्रेक किया, लेकिन एक एक्सेप्शन जो हमें याद रखना है वही हमारा रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर 2 वॉल के बीच में कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट आपके आ जाएं जैसे CH, PH, TH, SH, WH, तो आप उसे बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक W और H को हम बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते, S और H को हम बीच में से ब्रेक यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको हमें याद रखना है, राइट। कैनॉट डिवाइड दिस कॉन्सोनेंट्स, अगर 2 वॉल के बीच में ऐसे कॉन्सोनेंट्स आ जाएं CH, PH, TH, SH और WH, तो हमें उनको बीच में से ब्रेक नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर कहाँ से करना है, तो इसका आंसर ये है कि इन कॉन्सोनेंट्स के पहले ब्रेक करना है। ये जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं CH, PH, TH, इनके हमें पहले ब्रेक करना है, इनको बीच में से ब्रेक नहीं करना है, इनके पहले से करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, परचेस, राइट, परचेस, एक हमारा ये है वॉल और एक हमारा यू है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीच में कुछ 3 कॉन्सोनेंट हमारे आ रहे हैं, तो हमें देखना क्या है, CH। देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट वाला है CH, तो CH के पहले से ब्रेक कर देना है, दैट्स इट, राइट, CH के पहले से। दूसरा वर्ड देखिए, एलिफेंट, फाइन। एक तो E है वॉल और एक A है, अब ये PH आ रहा है बीच में। देखिए यहाँ पर दूसरा है हमारा PH, दूसरा वर्ड है हमारा PH। अब ये PH को P और H के बीच में से ब्रेक नहीं करेंगे, PH के पहले से करेंगे हम, ऐसे। तीसरा वर्ड देखते हैं, मदर, फाइन। देखिए E और O, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, TH। क्या है ये, कॉन्सोनेंट है, बीच में से ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि TH हमारा थर्ड वाला, देखिए यहाँ पर TH, तो TH के पहले से करना पड़ेगा हमें। सेम वही फादर में होगा, 2 वॉल हैं और TH आ रहा है, बीच में से ब्रेक करना है, मतलब TH के पहले से। कैशू, कैशू, तो A और E SH आ रहा है, इसके पहले से करना है। तो कुल मिला के बात इतनी हुई कि जब भी अगर 2 वॉल के बीच में कोई 2 कॉन्सोनेंट आते हैं तो हमें उन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में से ब्रेक करना है। लेकिन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हमारे कॉन्सोनेंट CH, PH, TH और SH और WH अगर ये होते हैं तो फिर इनको बीच में से हम ब्रेक नहीं कर सकते, बाकी सभी को कर लेंगे लेकिन इनको नहीं कर सकते। तो इनके पहले से हमें ब्रेक करना है, जो कि हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा। तो रूल नंबर 1 और 2। आगे चलते हैं, तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं, सिलेबल डिवीजन का रूल नंबर 3, डिवाइड बिफोर द मिडल कॉन्सोनेंट्स। अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर 2 वॉल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट आते हैं तो उनके बीच में से ब्रेक करना है।
एक्सेप्शंस भी देखे कि कौन से कॉन्सोनेंट को बीच में से ब्रेक नहीं करना है। तो वहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट की बात हो रही थी जिनको हम बीच में से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए कि 2 वॉल के बीच में कॉन्सोनेंट एक ही हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो वही ये डेफिनेशन हमें बताती है, इफ देयर इज ओनली 1 कॉन्सोनेंट बिटवीन द वॉल। अभी तक वॉल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट आ रहे थे, लेकिन अब अगर एक ही कॉन्सोनेंट वॉल के बीच में आता है तो ब्रेक बिफोर द मिडिल कॉन्सोनेंट, तो उस कॉन्सोनेंट के पहले हमें ब्रेक करना है। एग्जाम्पल देखिए इसके, टुडे। ओ और ए ये क्या है? दोनों वॉल हैं, इनके बीच में एक आया है कॉन्सोनेंट। अब कहाँ से इसको ब्रेक करेंगे? जैसा हमारा डेफिनेशन बोलती है, ब्रेक बिफोर द मिडिल कॉन्सोनेंट। इन दोनों के बीच में जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले से हमें ब्रेक करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टुनाइट। तो आई वॉल है, ओ भी वॉल है, एन कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले से ब्रेक करना है। नेक्स्ट, डेविल। देखिए ई और आई वॉल हैं और ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले से ब्रेक करना है। वैसे ही EVIL ईविल, तो ये 2 वॉल हैं, पहले से ब्रेक करना है। एक और वर्ड लेते हैं, रिटर्न। E और U वॉल हैं, बीच में क्या है? T है, पहले ब्रेक करना है T से। तो रूल नंबर 3 था हमारा, 2 वॉल के बीच में अगर एक ही कॉन्सोनेंट होता है तो उस कॉन्सोनेंट के पहले हमें ब्रेक करना है। आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4, ये रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पहले हम रीड करते हैं। LE, ये 2 हमारे अल्फ़ाबेट हैं। LE होल्ड्स द अल्फ़ाबेट प्लेस बिफोर इट। इसका मतलब क्या है कि LE के पहले जो भी अल्फ़ाबेट आता है वो उसको अपने साथ में मिला लेता है और इस अल्फ़ाबेट के पहले से फिर हमें ब्रेक करना है। मतलब LE के पहले जो अल्फ़ाबेट है उसको भी ये अपने साथ में मिला लेता है, तो ये 3 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे हमारे, उनके पहले से हमें ब्रेक करना है। वही इसकी डेफिनेशन हमें बता रही है। अल्फ़ाबेट LE फॉर्म 1 syllable, सो ब्रेक बिफोर द अल्फ़ाबेट व्हेन LE इज़ इन द वर्ड। मतलब क्या है इसका कि अगर LE किसी भी वर्ड में आया है तो उसके पहले जो भी अल्फ़ाबेट आता है उसको भी अपने साथ में मिला लेंगे और उसके पहले से ब्रेक कर देंगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके। एक वर्ड है हमारे पास में, हम्बल। फाइन, अब देखिए यहाँ पर LE आ रहा है, तो LE ये दोनों तो एक साथ में ही है, लेकिन LE के साथ में ये B और आ रहा है, इसको भी इन्हें अपने साथ में मिला लिया और इसके पहले से ब्रेक कर दिया। ऐसे हमने इसको सिलेबिगेट किया। दूसरा वर्ड देखिए, ट्रबल। ट्रबल, राइट। देखिए इसमें भी LE आ रहा है, तो LE के पहले क्या है? B के पहले से करेंगे फिर सिलेबिगेट। तीसरा वर्ड है गैम्बल। LE आ रहा है, LE के पहले क्या है? B को भी मिला लिया, तो इसके पहले सेटल। देखिए LE आ रहा है, LE के पहले क्या है? 2 T आ रहे हैं, तो LE के पहले वाला जो T है उसके जस्ट पहले करना है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, सेट, ब्रेक किया, TLE। मतलब LE अपने साथ में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट तो रखेगा ही और उस अल्फ़ाबेट को लेने के बाद में फिर वो उसके पहले से ब्रेक किया जाएगा। एक और वर्ड देखिए, हैंडल। देखिए इसमें भी LE आ रहा है, इसके पहले क्या है? D, तो D के पहले से हमें इस वर्ड को ब्रेक कर देना है। तो HAN, हैन, DLE, डल, हैंडल। इसमें 2 सिलेबल हो गए। एक और वर्ड है लिटिल। LE आ रहा है, LE के पहले क्या है? T, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया लाइक दिस। तो लिट एक हो गया, टिल दूसरा हो गया, लिटिल। ऐसा ही एक वर्ड होता है ब्रिटल। LE के पहले T है, दोनों T के बीच में से ब्रेक किया। तो रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि अगर किसी वर्ड में LE दिया हो तो उसके पहले जो भी अल्फ़ाबेट आता है, चाहे वो वॉल हो या फिर वो कॉन्सोनेंट हो, उसको LE अपने साथ मिला लेता है और उस अल्फ़ाबेट के पहले ब्रेक किया जाता है किसी वर्ड को।
राइट. सो दिस वाज रूल नंबर 4. आगे चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 5. रूल नंबर 5, सेपरेट टू स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स विच हैज़ वॉल साउंड इन अ वर्ड्स. मतलब क्या है इसका कि अगर हमारे पास में एक पूरा वर्ड है, उस वर्ड को जब हम दो पार्ट में सिलेबिगेट करेंगे तो इस वर्ड का, पहले वाले वर्ड का और दूसरे वाले वर्ड का, इन दोनों वर्ड का अपना अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग होना चाहिए. और इंडिविजुअल मीनिंग के साथ में, मतलब ये वर्ड अगर अकेले भी आएंगे तब भी इनका कोई एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है. और इंडिविजुअल मीनिंग के साथ साथ में इनका साउंड भी, इनमें वॉल साउंड भी होना चाहिए. दैट इज़ अ कंडीशन, राइट. तो क्या समझ में आया इससे कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा वर्ड है जिसमें दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ के वर्ड हैं, मतलब दो सेपरेट वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग लेकिन एक साथ में मिला दिए गए हैं, तो दोनों वर्ड को जब हम अलग अलग करेंगे तो इनके बीच में से हमें उन वर्ड्स को सिलेबिगेट करना है और मेक श्योर ये भी देखना है कि दोनों वर्ड में अपना अपना वॉल साउंड है या फिर नहीं है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, की वर्ड. की वर्ड, फाइन. तो की वर्ड, की एक अलग वर्ड है और वर्ड अपने आप में एक वर्ड है, तो दोनों यूनिट अलग अलग हो गई. वर्ड का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है और की का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है. वर्ड का मतलब शब्द तो की का मतलब चाबी. देखिए दोनों में ही इनके वॉल साउंड है, तो इनको दोनों को बीच में से डिवाइड किया गया है. अगर कहीं ऐसा होता कि वर्ड में कोई वॉल साउंड नहीं होता तो ये वर्ड ही सिलेबिगेट नहीं होता, इसको हम डिवाइड नहीं कर पाते. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऐसा ही एक वर्ड है कीबोर्ड. कीबोर्ड, दोनों के इंडिविजुअल मीनिंग है. की और बोर्ड दोनों के बीच में से डिवाइड कर दिया, दोनों सेपरेट वर्ड है. बोर्ड का मतलब कुछ अपना अलग मतलब होता है और की का अपना एक अलग मतलब होता है, तो दोनों के बीच में से डिवाइड कर दिया और दोनों में ही वॉल साउंड है, बोर्ड में भी है और की में भी है. नेक्स्ट है स्नोमैन. स्नोमैन, देखिए मैन एक अलग वर्ड है और स्नो एक अलग वर्ड है, दोनों में ही वॉल साउंड है, बीच में से ब्रेक किया है इसको. मूनलाइट. मूनलाइट एक पूरा वर्ड है लेकिन जब हम इनको बीच में से तोड़ना चाहें, इसको बीच में से तोड़ने पर ये लाइट, इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है, मून का एक अलग मतलब है, दोनों में ही वॉल साउंड है, तो इनको बीच में से ब्रेक किया. नेक्स्ट है मिल्कमैन. मिल्कमैन, अब मैन एक अलग वर्ड हो गया, मिल्क एक अलग वर्ड हो गया, दोनों में ही वॉल साउंड है. तो कहने का मतलब ये है कि जब दो सेपरेट वर्ड होते हैं उनको मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है, तो अगर हम उन वर्ड को सेपरेट करना चाहें, उनको उस वर्ड को सिलेबिगेट करना चाहें जिसमें दो सेपरेट वर्ड हैं, तो दोनों सेपरेट वर्ड को अलग अलग करने के लिए उनके बीच में से हमें तोड़ देना है. जैसे हमने कीवर्ड में देखा, कीबोर्ड में देखा, स्नोमैन, मूनलाइट, ये हमें यही बता रहा है कि दोनों वर्ड्स को अलग अलग कर देना है, उनके बीच में से हमें ब्रेक करना है. दैट्स इट. नेक्स्ट बात करते हैं इसके रूल नंबर 6 की. ऑलराइट, रूल नंबर 6, ये हमारा लास्ट रूल है सिलेबल डिवीजन का, विच इज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर सेपरेट सिलेबल. इसका मतलब क्या है कि जो प्रीफिक्स होते हैं ऐसे वर्ड जो कि शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, और सफिक्स का मतलब ऐसे वर्ड जो कि शब्द के एंड में जोड़े जाते हैं, लास्ट में जोड़े जाते हैं, तो उनको हमें स्ट्रेट अवे अलग कर देना है, वो एक सेपरेट सिलेबल होते हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. प्रीफिक्स की बात करते हैं पहले. तो प्रीफिक्स में जैसे अनअवेयर, राइट. अवेयर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है जागरूक या फिर जागरूक करना. अवेयर के पहले ये जो अन लगा हुआ है ये क्या है, प्रीफिक्स है, तो ये एक अलग सिलेबल है. ऐसे हमें प्रीफिक्स को अलग करना है. जैसे अननोन, अननोन, राइट. तो नोन एक अलग वर्ड है, अन लगा हुआ है, इसको सेपरेट कर दिया. अनवेल, वेल एक वर्ड है, अन को अलग कर दिया यहाँ से. इम्प्योर, प्योर एक वर्ड है, एम क्या है, प्रीफिक्स है, अलग कर दिया इसको. प्रीपेड, प्री क्या है, प्रीफिक्स है, इसको अलग कर दिया पेड से. पेड एक वर्ड है और प्री एक प्रीफिक्स है, दोनों के बीच में से ब्रेक किया. वैसे ही एक वर्ड है प्रिपेयर.
बीच में से ब्रेक किया। प्रीमैच्योर, इसको अलग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स एक सेपरेट सिलेबल होता है, उसको हमें वर्ड से अलग करके सिलेबिगेट करना है। अब दूसरा है हमारे पास में सफिक्स। सफिक्सेस को भी हम इसी तरह से अलग कर सकते हैं जैसे हमने प्रीफिक्स को अलग किया। सफिक्स के भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है कि जब किसी वर्ड में कोई दूसरा वर्ड पीछे जुड़ता है, जब किसी वर्ड में, जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, किसी रूट वर्ड में जब वर्ड को आगे जोड़ा जाता है वो प्रीफिक्स, जिसको हमने अभी यहाँ पर देखा अनअवेयर, अननोन, ये जो वर्ड था जो आगे जुड़ रहा था किसी वर्ड के, तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर इन्हीं वर्ड में हम किसी वर्ड को पीछे जोड़ देंगे तो वो होता है सफिक्स। मतलब ऐसे शब्द जो कि रूट वर्ड के पीछे जोड़े जाते हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं। तो उनको सफिक्सेस को केवल अलग कर देना है हमें। लाइक होपलेस, राइट, होपलेस। लेस क्या है? सफिक्स है, अलग कर दिया इसको। होप अलग वर्ड हो गया, रूट वर्ड है होप। दूसरा है शेमलेस, शेमलेस, लेस को अलग कर दिया, शेम को अलग कर दिया। एमलेस हो गया, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है एमलेस, राइट, अलग कर दिया इनको। तो जो सफिक्सेस हैं उनको भी हम काउंटलेस, लेस को अलग कर दिया, काउंट को अलग कर दिया। लाइक केयरफुल, केयरफुल, तो फुल को अलग कर दिया, केयर को अलग कर दिया। फार्मर, फार्म एक रूट वर्ड है, ईआर, इसको अलग कर दिया। सिंगर, सिंग एक वर्ड है, रूट वर्ड है, और ईआर को अलग कर दिया। तो ये थे हमारे सफिक्सेस के कुछ एग्जांपल्स। तो इस रूल नंबर 6 में हमने देखा कि अगर किसी रूट वर्ड में प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो शब्द आगे जोड़े जाते हैं उन प्रीफिक्स को उस रूट वर्ड से अलग कर देना है, और जो सफिक्स वर्ड होते हैं जो वर्ड के पीछे जोड़े जाते हैं तो सफिक्स को उस वर्ड से, जो रूट वर्ड होता है उससे अलग कर देना है। तो ये थे सिलेबल डिवीज़न के कुछ रूल्स। इनको फॉलो करके आप किसी भी वर्ड को सिलेबिगेट कर सकते हो और उसका सिलेबल डिवीज़न आप इजीली कर सकते हो। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सी यू लेटर, बाय बाय।